हेलो दोस्तों, भोजन हमारे शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एक टाइम था जब हमारी जीवनचर्या में जो हमारा आहार था उसमें फास्ट फूड नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे समय ने करवट ली, इस फास्ट फूड ने हमारे जीवन में अपनी टांगें पसारनी शुरू कर दी। तो उसका फ़र्क क्या पड़ा? इसने तो अपना जो सर्कल है वो बढ़ाया, हमारे शरीर को इसने बहुत सा नुकसान दिया। क्या होने लग गया? हमारा पेट बढ़ना शुरू हो गया, हमारे थाइस पे फैट आनी शुरू हो गई, क्योंकि फास्ट फूड में कैलोरीज बहुत है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से थोड़े समय में अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। याद रखना, सबसे ज़्यादा वेट बढ़ाने वाला फूड है फ्राइड फूड। फ्राइड फूड में हम मैदे वाली चीज़ें भी ले लेंगे, हम तली हुई ले लेंगे, मैगी ले लेंगे, न्यूडल ले लेंगे, पास्ता ले लेंगे। ये सभी चीज़ें हमारी इंटेस्टाइन पे एक कोटिंग करती हैं और जो प्रॉपर एंजाइम्स जो होते हैं, प्रोबायोटिक्स निकल नहीं पाते, एंजाइम्स आते नहीं, कमेंसल्स आते नहीं, तो इसलिए हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता। जो आहार सिंपल कम से कम 6 से 8 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, इसको पचाने में 24 घंटे लगते हैं। और फ़र्क क्या पड़ता है? भूख हमें फिर भी लगती रहती है। तो ऐसा क्या करें कि हम अपनी स्टमक में एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी करें और नेक्स्ट हमारी जो कैलोरीज हैं वो बढ़े नहीं। एक इंसान को डेली 1600 से 1800 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो फैट के रूप में बॉडी में डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वेट लॉस जर्नी में सबसे पहले जो मैंने बताया उन फूड्स को बंद करना है। दूसरे स्थान पे आ जाते हैं हमारे अनाज हैं, दालें हैं, रोटी है, चावल है। ये चीज़ें इतनी घातक नहीं है, लेकिन अगर इनको भी एक्सेस में हम यूज़ करते हैं तो ये भी कार्ब्स हमारी जो बॉडी में फैट्स के रूप में डिपॉजिट होते हैं, इसलिए इनको लिमिटेड मात्रा में आपने लेना है। तीसरा आहार है फल। फल जो हैं ये हमें एंटीऑक्सीडेंट भी देते हैं, हमारे इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं और हमारी इंटेस्टाइन की रक्षा भी करते हैं। प्रोबायोटिक्स भी इनमें बहुत सारे हैं, तो काइंडली ये चीज़ें भी आप ले सकते हैं। और लास्ट में आती हैं हरी सब्जियां, जो कि आप सभी की पहुंच में हैं। पत्तेदार सब्जियां, सीजनल सब्जियां, अगर आप इनको लेते हैं तो आपको तृप्ति तो देती हैं, पेट तो भरती हैं, लेकिन आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ने देती। तो कैसे शुरू होना है? हमने अपने दिन की शुरुआत जो है वो सूप से करें। उसके बाद में हमने आना है कि जब 11 बजते हैं तो एक फुल प्लेट सैलड की लेनी है। दोपहर को जो लंच करना है उसमें हमने 1 या 1.5 चपाती, एक बड़ी कटोरी दाल की और उसके साथ में फिर भी सलाद। और रात के भोजन में सिर्फ अपने सब्जियां या फिर उनके सूप्स बना के आप ये लेंगे। और उसमें काइंडली आप गार्लिक का प्रयोग ज़रूर करना, क्योंकि वेट लॉस जर्नी में गार्लिक भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ अगर आप टोमेटो और अनियन का कॉम्बिनेशन अपने सैलड्स में लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो अगर आप मेरे द्वारा ये स्टेप्स बताए हुए फॉलो करेंगे तो आप 15 दिन में कम से कम 6 से 7 किलो वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अपना पेट भरिए, लो कैलोरी डाइट से ज़्यादा नहीं खाना, और जो चीज़ें मैंने बोली हैं जिनमें हाईएस्ट कैलोरी रेट है उनको टोटली स्किप कर दीजिए। तो होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब में, मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की इंतज़ार रहेगी।